आप जानते हैं नरेंद्र मोदी सबसे पहले गए और इजराइल में बाकायदा हिंदुस्तान इजराइल के साथ है, यह सब घोषणा करके चले आए। उनको एक इनाम दिया गया जो उसके पहले किसी को नहीं दिया गया था और शायद उसके बाद भी नहीं मिलेगा। गले में पट्टे जैसा वो इनाम पहनाया गया उनको, और इस तरह से शायद वो पहले हिंदुस्तान के पक्के तौर पे पहले हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने इस तरह की जंग में एक तरफा रोल दिखाया, और वो भी ईरान के खिलाफ दिखाया जिसके साथ पुराने रिश्ते रहे हैं। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहे। खामनेई साहब के मरने के बाद कोई श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई। बाद में विदेश सचिव को भेजा गया, कोई मिनिस्टर नहीं गया, विदेश सचिव गए जो साइन करके आए। उसके बाद एक खबर आई, जयशंकर साहब ने लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री से हमारी बातचीत हुई है। अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी किया और इस बात को तस्लीम किया कि बातचीत तो हुई है। उस बयान को अगर गौर से पढ़िए तो ईरान ने बहुत प्यार से खेल खेला है। चाहता तो उस बयान में वो कड़ी बातें भी लिख सकता था कि आपने इजराइल का साथ दिया, खामनेई साहब के मरने के बाद श्रद्धांजलि भी नहीं दी, वगैरह वगैरह, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उसने बहुत प्यार से बात की है, अपनी सारी बातें कह दी हैं कि हमने ये बात कही कि अमेरिका और इजराइल ने जो किया है, जिस तरह से हमारे ऊपर हमला किया, हमारे रहबर को शहीद किया, वो काबिले मजम्मत है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। सारी दुनिया को उसकी निंदा करनी चाहिए, सारी दुनिया को उसकी मजम्मत करनी चाहिए। यह बात ईरान कह रहा है। यह नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान ने मजम्मत नहीं की, वो ये कह रहा है कि मजम्मत करनी चाहिए थी। यानी ईरान हिंदुस्तान से यह उम्मीद करता था कि वो इस हमले की मजम्मत करे, लेकिन हिंदुस्तान ने मजम्मत नहीं की। डिप्लोमेसी में सारी चीजें लिखी नहीं जाती हैं, जो नहीं लिखा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद वो बयान कहता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। इसके बावजूद वो हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेशन की बात करता है, यानी वो हिंदुस्तान को पूरी तरह से खोना भी नहीं चाहता है। वो जानता है कि हिंदुस्तान की सरकार भले इस समय इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम का बड़ा हिस्सा, हिंदुस्तान का सारा विपक्ष और हिंदुस्तान के तमाम हक पसंद लोग आज भी ईरान के साथ हैं। उनका दिल ईरान के साथ धड़कता है, इजराइल के साथ नहीं। वो जानता है कि हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल तबका, हिंदुस्तान का आम इंसान और हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को गलत मानता है कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया और उसके सर्वोच्च लीडर को शहीद कर दिया। इसीलिए हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी दिखाने की जगह उसने मोहब्बत में बात की, लेकिन अपनी बात पूरी की पूरी कह दी कि हुजूर आला, हमें उम्मीद थी कि जब हमारे ऊपर इस तरह से हमला हुआ तो हमारी 150 बच्चियों को मार दिया गया, एक स्कूल में हमारे रहबर को मार दिया गया, तो आप कम से कम इसकी मजम्मत तो करते।